झीलों का ये खूबसूरत शहर नैनीताल अपनी खूबसूरती से सबको आकर्षित करने वाली जगह है। आज वहीं के लोगों के लिए ये जगह मुसीबत बन गई है। जी हाँ, अब यहाँ से लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाने की नौबत आ चुकी है। आपको बता दें, इस पहाड़ी शहर नैनीताल की जमीन अब धंसने लगी है। शनिवार को यहाँ पहाड़ी दरकने से 4 घर जमींदोज हो गए थे। इस घटना के बाद नैनीताल प्रशासन हरकत में आया और फिर आलमा पहाड़ी पर बने 250 घरों को खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। नैनीताल विकास प्राधिकरण ने इन घरों पर लाल निशान भी लगा दिए हैं। आलमा सबसे संवेदनशील पहाड़ी है। यहाँ बने 10,000 परिवारों को खतरा बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें, चार्टन लॉज क्षेत्र में भी 24 घरों पर लाल निशान लगाकर मकान खाली करवाने को कहा गया है। इन घरों को 3 दिन में खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जोशीमठ के बाद नैनीताल में भूस्खलन से लोगों की नींदें उड़ गई है। अचानक हुई पुलिस प्रशासन की भी इस कार्रवाई से लोगों में गुस्सा है। वहीं नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण का कहना है कि पहाड़ी पर 1989 से 2022 तक बहुत ज्यादा अवैध निर्माण हुए हैं। विभाग के अधिकारी पंकज उपाध्याय का कहना है, अब हम सख्ती कर रहे हैं। जो लोग घर खाली नहीं करेंगे वहां ताले जड़ दिए जाएंगे। जानकारों का ये कहना है कि आलमा पहाड़ी इसीलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि ये नैनी झील ऊपर बाईं ओर सीधी खड़ी है। बीते 20 साल में इस पहाड़ी पर बेतहाशा निर्माण कार्य हुए हैं, जबकि ये पहाड़ी नीचे से भुरभुरी है। कई बार वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और लोगों की जिद के कारण यहाँ पर निर्माण कार्य होते रहे। वहीं भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर सीसी पंत के मुताबिक नैनीताल की भौगोलिक संरचना अन्य पहाड़ी शहरों से अलग है। इसके बीचों बीच से गुजरने वाले नैनीताल फॉल्ट के साथ ही कुरिया फॉल्ट और इसी के साथ आदि अन्य छोटे छोटे फॉल्ट्स शहर को बेहद संवेदनशील बना रही हैं। इन फॉल्ट में भौगोलिक हलचल बढ़ रही है, जिससे पहाड़ियां अब कमजोर हो चुकी है और समय के साथ नैनीताल की संवेदनशील पहाड़ियों पर निर्माण अधिक हो गया है। इससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और सही टाइम पर अगर कदम नहीं उठाए गए तो जिस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हुआ वो लगातार बढ़ते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें, अंग्रेजों के शासन के समय सन 1880 में इसी पहाड़ी में भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें कम से कम 151 लोग मारे गए थे। इसमें से 43 अंग्रेज अधिकारी थे तो बाकी स्थानीय लोग शामिल थे। हादसे के बाद से अंग्रेजों ने इस पहाड़ी पर निर्माण बैन कर दिया था, लेकिन आज इसी पहाड़ी पर करीब 10,000 की आबादी बस चुकी है और आलमा पहाड़ी के जिस इलाके में भूस्खलन हुआ है वो पहले से ही असुरक्षित है। और इसके बाद शनिवार को इस पहाड़ी पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे लोगों के घर तबाह हो गए और इसके बाद अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है, तो इन घरों पर अब लाल निशान लग गए हैं और लोगों को अब घर छोड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जितने नाले हैं जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं, इसके ऊपर भी निर्माण होते जा रहा है और ये निर्माण का पता प्रशासन को भी मालूम है और जनता भी जानती है और साथ ही साथ जो बिल्डर ये अवैध कार्य कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक प्रमुख कारण जो सबसे खतरनाक है हमारे शहर के लिए वो है अत्यधिक निर्माण कार्य। 2006 में उत्तराखंड सरकार ने एक सम्मेलन किया था, एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय सबने यूनानिमसली इस बात को स्वीकारा था कि नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी जो है शहर की वो खत्म हो गई है, या जिसको हम कहते हैं भार वहन करने की क्षमता वो समाप्त हो चुकी है और अब निर्माण नहीं होना चाहिए। ये 2022 आ गया और आज भी निर्माण क्या अवैध निर्माण भी चल रहा है खुलेआम। और सबसे बुरा ये लगता है कि जिस क्षेत्र को सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे उत्तराखंड की सरकार ने प्रारंभ में जिन क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया था, जहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था, वहां पर बड़े बड़े होटल बन